आज के इस वीडियो लेक्चर में एमएस वर्ड में मैं दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं और उसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि कितना रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। ये आपको देखना और समझना है और फिर आप एग्ज़ाम के लिए भी इसको याद कर सकते हैं। प्लस अगर आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो इसका आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आपका सेमेस्टर 3 जो आपका पेपर सेक 1 है उसके लिए भी है, और सेमेस्टर 1 जो है अभी जो नया सेशन शुरू हुआ है 2022 से 25 उनका जो आईवीसी में जो कंप्यूटर है बेसिक कंप्यूटर उनके लिए भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है, दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे आप फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, दूसरा हाइपरलिंक क्या होता है। दोनों की ब्रीफ डेफिनेशन भी है और डेफिनेशन के बाद इसको हम जो है प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा है सम इम्पॉर्टेंट टूल्स इन एमएस वर्ड। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं बट पहले ही देख लेते हैं इसको, क्या फॉर्मेट पेंटर क्या होते हैं, हाइपरलिंक क्या होते हैं। चले वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉर्मेट पेंटर। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। आपके सामने यह डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद आपको समझाते हैं हिंदी में, और समझाने के बाद फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए, फॉर्मेट पेंटर इज़ अ टूल, एक टूल है दैट अलाउज यू टू कॉपी, जो आपको आज्ञा परमिशन देता है टू कॉपी द फॉर्मेट, यानी जो फॉर्मेट आपने डिज़ाइन किया उसको पूरा का पूरा कॉपी करने की परमिशन देता है। यू यूज़ इन अ सेक्शन ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट एंड अप्लाई इट टू अनदर एरिया, यानी कोई चीज़ बना हुआ ऑलरेडी उसको हम कॉपी करके दूसरे एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ बता रहा है, इफ़ यू वांट टू यूज़ अ बोल्ड, अगर आप बोल्ड चाहते हैं टेक्स्ट में, एरियल चाहते हैं फॉन्ट में, साइज चाहते हैं 14, तो आप क्या करेंगे कि आप ऑलरेडी पहले से बना बनाया होगा टेक्स्ट उसको कॉपी करेंगे, कॉपी उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर अपने नया एरिया में नया टेक्स्ट में उसको अप्लाई कर देंगे। डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आया तो इसकी प्रैक्टिकल देख लें आप। सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, है ना, आप देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेट पेंटर, ये एग्जाम्पल है। तो इसको हम चाहते हैं, पहले हम चाहते हैं इसको जो है, इसकी जो यहाँ देखिए आप एरो पे फोकस करेंगे, हम चाहते हैं इसकी फॉर्मेट जो है, इसकी फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है ना, ये एरियल हो जाए फ़ॉन्ट, और इसकी साइज़ जो है 18 है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 20 कर दूँ, इसको 20 कर दूँ। और इसकी कलर जो है, अच्छा पूरा हो गया ना, सिर्फ मुझे इसको करना है, इसकी जो है साइज़ को मैं 20 कर देता हूँ। ये क्या हो रहा है, 20, ठीक है। और इसके बाद इसकी कलर को मैं चेंज करता हूँ, सपोज़ कलर में कर देता हूँ ब्लू, और मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। ये देखा हमने, तो हमने क्या किया, एक टेक्स्ट को लिया, हमने सारे को इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके हम चाहते हैं ये जो आपके सामने स्क्रीन पे पूरा फॉर्मेट पेंटर का जो डेफिनेशन है, हम चाहते हैं ये पूरा एज इट इज़ इसके जैसा हो जाए जो यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, स्टेप क्या फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करने के, जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि अगर आप चाहते हैं तो क्या करें। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा, कर्सर रखने के बाद स्क्रीन पे आप देखेंगे एरो पे फोकस करेंगे, जहाँ पे एरो है वो हमारा टूल है, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। एक ब्रश जैसा टूल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये वाला टेक्स्ट जो है कॉपी हो गया। अब देखें कर्सर का आइकन चेंज हो गया, आप देख सकते हैं एक ब्रश आ गया है। ऐसा कह रहा है कि जहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा वो वैसा ही हो जाएगा जैसा यहाँ पे है। तो चले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, या पूरा मैं सिलेक्ट कर देता हूँ या क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखें ये फॉर्मेट, ये सब सेम दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम जैसा हो गया। ऑलराइट, तो यही फॉर्मेट पेंटर है। मैं चाहता हूँ इसको कलर अलग कर देता हूँ, पहले मैं इसकी कलर को रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको बिना रेड कलर किए यहाँ से कॉपी, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर के बाद जाने के बाद यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ रख देंगे तो देखिए एक कैरेक्टर हुआ। मैं चाहता हूँ सारा कुछ हो जाए, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर को, फिर यहाँ क्लिक किया हमने, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ से मुझे लेना, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक लेना मुझे, यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए अब इसमें हमने कलर नहीं किया, बट जो इसमें था उसको हमने यहाँ से कॉपी किया फॉर्मेट पेंटर से, और यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। तो फॉर्मेट पेंटर समझ में आया होगा कि एक ऐसा टूल है जो ऑलरेडी कोई फॉर्मेट को कॉपी करके किसी दूसरे जगह में अप्लाई करने से वैसा ही हो जाता है जैसे हमने कॉपी किया है। तो आई होप कि ये टॉपिक, ये टूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं।
अ हाइपरलिंक इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट और एन इमेज, यानी कोई टेक्स्ट होगा या फिर इमेज होगा इन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट कैन कनेक्ट रीडर्स टू अनदर पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और अ डिफरेंट वेब पेज। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है, आप हिंदी में समझने की कोशिश करें। हाइपरलिंक किसी लिखा हुआ टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इमेज में, बट ये होता क्या है, यानी किसी भी टेक्स्ट में अगर हम हाइपरलिंक अप्लाई कर देंगे और जिस भी डॉक्यूमेंट को हम उसके साथ लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वहाँ पे क्लिक करने से हम वहीं पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे वेब पेजेस यूज़ किया होगा, तो किसी एक बटन पे क्लिक करने से आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, दूसरे सेक्शन पे चले जाते हैं, वैसे उस वही आपका हाइपर लिंक होता है। यानी कोई टेक्स्ट होता लिखा हुआ और इस पर अगर हम हाइपर लिंक बना देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा वहीं पे जहाँ से हमने लाया है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। हम यहाँ पे एक लिंक लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिंक। ठीक है, अब लिंक को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में दिखे अच्छा से। ये मैंने लिंक की। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट रिबन पे जाना है। इंसर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे हाइपर लिंक है, ये मेरा 2007 है। अगर आपका लेटेस्ट होगा तो यहाँ पे आपका लिंक होगा, लिंक पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, हाइपर लिंक पे हमने क्लिक किया तो एक यहाँ पे विंडो खुला। अब हम चाहते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करने से क्या खुले। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने से क्या खुले, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या क्या खुल सकता है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो डेस्कटॉप में है जो भी चीज़ हम उसको ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर देखिए हम इंटरनेट वाले फाइल को यहाँ पे ओके कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसकी कलर भी चेंज हो गई है और यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। जैसे कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो इसका ये पाथ बताएगा, यानी इसको क्लिक करने से आपका क्या खुलेगा। चले कंट्रोल दबाकर हम, जैसे कंट्रोल दबा, देखो मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तो हैंड बन जा रहा है। ठीक है ना, मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से तो हैंड बन जा रहा है। और फिर क्लिक करेंगे तो देखो कहाँ पहुँचे, ये पूछ रहा है क्या खोलना है, तो हमने इसको यस कर दिया। अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए, जो नया फाइल था ऑलरेडी पहले से बना, मैं वहाँ देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। पहले का आई थिंक ये वीडियो बना हुआ था उसमें मैं पहुँच गया। तो अभी आपने देखा कि हमने टेक्स्ट को यहाँ से लिया और वहाँ से क्लिक कर दिया। ये यहाँ तक नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इमेज भी हो सकता है। ठीक है ना, इमेज भी। तो चलो हम यहाँ पे एक इमेज ले आते हैं, सिंपल सा इमेज एक यहाँ से लेके आते हैं। जैसे हमने यहाँ पिक्चर पे क्लिक आते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास जहाँ पिक्चर है, जो भी आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैं इसको सेलेक्ट किया तो हमारे पास एक पिक्चर यहाँ पे आ गया है। इस पिक्चर को पहले छोटा करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर देता हूँ पहले। इसमें राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से मैं किया और इस पिक्चर को यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया छोटा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब इस पिक्चर पे भी हम जो हम लोग है यहाँ पे हाइपरलिंक कर सकते हैं। कैसे, इसको हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट मेनू में हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हाइपरलिंक हमने किया। अब क्या करना है, यहाँ से किसको हमको अटैच करना है, क्या करना है यहाँ पे। सपोज़ यहाँ से हम जो है कोई भी एक फ़ाइल उठा लेते हैं, ये download.html। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब देखेंगे आप यहाँ हैंड बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो जो HTML हमारा जो फाइल था वो यहाँ पे खुल गया। क्लियर है, यानी हम जो HTML का फाइल यहाँ पर जो है हम हाइपर लिंक कर सकते हैं। एक तो हमने टेक्स्ट के द्वारा किया और दूसरा हम किसके द्वारा किए, पिक्चर के थ्रू की। जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हैंड बन जाएगा, क्लिक करेंगे तो वो फाइल खुल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी देखा जाता है हाइपर लिंक का। सपोज आप MS वर्ड में काम करें और यहाँ से आप जाना चाहते हैं फेसबुक में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, फेसबुक में जाना चाहते हैं, या फिर आप सपोज किसी कॉलेज का, सपोज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे RLSY कॉलेज, यहाँ पे हमने लिंक बना दिया। तो हम चाहते हैं कि फेसबुक पे कोई क्लिक करे तो फेसबुक में चला जाए, RLSY कॉलेज पे कोई क्लिक करे तो RLSY पे चला जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला साइट खोल लेते हैं, यहाँ पे गूगल, और यहाँ पे हमने फेसबुक खोल रखा है। यहाँ पे फेसबुक खोलने के बाद क्या करना है मुझे, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे आ गए और फेसबुक को यहाँ से सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक में गए और यहाँ पर हम एड्रेस को डाल दिया हमने, ये हो गया एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये फेसबुक ले आया, दूसरा RLSY कॉलेज है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, RLSY कॉलेज यहाँ से हमने खोला इसको, इसकी एड्रेस को हमने यहाँ से लिया, यहाँ से एड्रेस आ गया और यहाँ से यहाँ पे जो है हम लोग कॉपी किए। इसको कॉपी करने के बाद फिर यहाँ गए MS वर्ड में
और इसको सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक में गए, हाइपरलिंक में यहाँ से हमने एड्रेस को पेस्ट कर दिया और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखो जैसे RLSY कॉलेज पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। वर्ड से आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच रहे हैं, आप इंटरनेट पे पहुँच रहे हैं। वर्ड से हमने क्लिक कर दिया, देखो कहाँ पे खुल गया, ये RLSY कॉलेज का साइट खुल गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ जो आप इंटरनेट ब्राउज़र से खोल सकते हैं। तो MS वर्ड के थ्रू पॉसिबल है कि आप जो है कोई भी साइट खोल सकते हैं। यहाँ पे एक और था फेसबुक, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक खुल जाएगा। ये हमारा ही वाला फेसबुक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये हो गया ओपन। ठीक है, थोड़ा नेट स्लो हो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है, वरना और स्पीड होगा। ये हमारा फेसबुक खुल गया। ठीक है, तो ये फेसबुक खुल गया, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ओके, तो आपको मेन समझाना था कि कैसे हाइपरलिंक कर सकते हैं। हमने आपको टेक्स्ट के थ्रू दिखाया, किसी भी दूसरे फाइल में जा सकते हैं, पिक्चर में भी क्लिक करके आप दूसरे पिक्चर में या फाइल में जा सकते हैं, किसी साइट में जा सकते हैं, सोशल साइट्स में जा सकते हैं, किसी भी फोल्डर में आप जा सकते हैं। किसके थ्रू? हाइपरलिंक के थ्रू। तो हाइपरलिंक समझ में आया होगा कि कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा जाए उस पर एड्रेस डाल देंगे, उसका पाथ को डाल दिया जाए और फिर वहाँ क्लिक करेंगे तो हम वहीं पे जंप कर जाएंगे जहाँ जिसका हमने पाथ डाला था। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने आपको दो टूल्स हमने बताए, फॉर्मेट पेंटर और हाइपरलिंक। इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि हाइपरलिंक कैसे करते हैं, हाइपरलिंक से क्या एडवांटेजेस हैं और फॉर्मेट पेंटर क्या यूज़ करता है, कैसे काम करता है, वो आपसे पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।